बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें तो सर्द मौसम है, और इस सर्द मौसम में अगर सियासी दर्जा हरारत की बात करें तो वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसी सूरत हाल में आज़ाद कश्मीर के जो आवाम के बढ़ते हुए मसाइल हैं वो एक तरफ हैं, और आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों सियासतदानों के जो मंशूर हैं दावे हैं नारे हैं वो एक तरफ हैं। क्या आज़ाद कश्मीर को खुद कफील रियासत की तरफ ले जाया जा सकता है और ख़ुद कफील रियासत बना के वहाँ के लोगों के मसाइल हल किए जा सकते हैं? आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है माजिद शरीफ जो PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हैं, और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है सैयद समर अब्बास जो सीनियर एंकर पर्सन हैं। समर साहब आपको खुशामदेद। और माजिद साहब आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूँगा कि क्या कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो दर्जा रहता है वो बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने आज यहाँ पे मदऊ किया। बिल्कुल जनाब, सर्द मौसम में दर्जा हरारत क्योंकि इलेक्शन के आमद है जून जुलाई में इंशाल्लाह, और सियासी दर्जा हरारत दिन ब दिन तेज़ होता जा रहा है। जी और उम्मीद है कि इस दफ़ा काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने में आएगा। जैसा कि 2016 में आपने देखा था कि नून लीग के एक वसी अक्सरियत से 1/3 मेजॉरिटी लेके इक़्तिदार में आई थी, लेकिन 5 सालों में वो अवाम को उस तरह फैसिलिटेट नहीं कर सके। तो इस दफ़ा तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह पूरे जोश व खरोश के साथ इलेक्शन की तैयारियों में है, और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही है। समर साहब क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहते हैं कि कोई जमात ऐसी है जिसके पास ये मंशूर हो कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात जो करीब आ रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत का बढ़ना एक फितरी और एक नेचुरल सा अमल है। यकीनी तौर पर जो आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें हैं, पहले मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ मुकाबला रहता था, यानी कि माजी करीब की बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी वहाँ की जमात, रियासती जमात थी पीपल्स पार्टी से मुकाबला। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून को एक बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी आज़ाद कश्मीर के अवाम ने दी थी पिछले इलेक्शन में। लेकिन को बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं आज़ाद कश्मीर के अवाम इस सेंस में कि नई जॉब क्रिएशन नहीं हो सकी। अब जितनी भी मुलाजमतें हैं वो सिर्फ सरकारी जॉब्स हैं। मेरी नजर में सबसे बड़ा मसला आज़ाद कश्मीर का इस वक्त वो बेरोजगारी है, जो कि तेजी से बढ़ रही है। खानदगी की शरह तो ऊपर जा रही है, पढ़े लिखे लोग तो जॉब मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर मजीद नौकरियां नहीं है। दो ही वहां पे सेक्टर्स हैं, एक है सरकारी शोबा कि आपको सरकारी मुलाजमतें मिल जाए हुकूमत की। अब जाहिर है वो बड़ी लिमिटेड है, हर कोई वहां नहीं जा सकता। ज्यादातर जो लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर जॉब मार्केट में, वो प्राइवेट सेक्टर लोगों को नौकरियां देता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स ना होने के बराबर हैं। एक वहां पे टूरिज्म का एक बहुत अच्छा पोटेंशियल आज़ाद कश्मीर के अंदर है, लेकिन किसी हद तक उसने कैटर की है वहां पे नीड जो जॉब्स के हवाले से। बहुत सारे नौजवान जो है वो बिजनेस के अंदर आए, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह, होटल्स वगैरह का, उन्होंने गेस्ट हाउसेस का सेटअप बनाया। लेकिन जो LOC की सूरत हाल खराब होने की वजह से वो सेक्टर भी आजकल काफी ज्यादा दबोहाली का शिकार है। फिर कोरोना वबा भी इसमें आ गई। मेरे हिसाब में जो भी आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी जमातें अगले इलेक्शन में जा रही, अब जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें जा रही हैं, अभी तक मैंने किसी सियासी जमात के पास ऐसा जामे प्लान नहीं देखा कि वो प्राइवेट जॉब्स जो है वो किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं। या प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हैं, या फिर टूरिज्म के शोबे के अंदर प्राइवेट इस वक्त जॉब्स हैं। इंडस्ट्री लगनी चाहिए वहां पे। बहुत से इस वक्त प्राइवेट जॉब्स के बारे से मौके क्रिएट करने चाहिए। जो भी वहां पे सियासी जमात आती है उसको इस तरह का प्लान लेकर आना होगा कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर सरमायाकारी के हवाले से एक जामे प्लान लेकर आए, और ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान, बड़े टैलेंटेड नौजवान हैं आज़ाद कश्मीर के, जो बच्चे और बच्चे हैं तालीम के शोबे में वो बहुत आगे हैं। लेकिन जब जॉब्स की बात आती है तो फिर उन्हें मजबूरन निकलना पड़ता है, आज़ाद कश्मीर को छोड़ना पड़ता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आकर वो जॉब्स को तलाश करते हैं, रोजगार की तलाश में निकलते हैं, या फिर मुल्क से बाहर। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इस तरह के मौके होने चाहिए। जहां तक ताल्लुक है तामीर और तरक्की का, तो मेरे हिसाब से जितना बजट है आज़ाद कश्मीर को मिलता है, जितने वसाइल हैं हमारी रियासती हुकूमत के पास, उस हिसाब से आप पाकिस्तान की दूरफ्तादा अजला के अंदर चले जाए, वहां की सड़कें देखें और आज़ाद कश्मीर की सड़कें देखें, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मेरे ख्याल से आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के कई जो बड़े सूबे हैं
उनके कई शहरों से बहुत बेहतर है। सही है। लेकिन समर साहब क्या कहते हैं कि जो आप नौजवान देखते हैं, जिस तरह आपने भी फरमाया कि वहाँ बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और डिग्रियां नौजवान हाथ में लेके जॉब्स की तलाश में फिरते हैं, कहीं ये बड़ा डिज़ास्टर नहीं साबित हो सकता कि आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें अगर इस तरह तवज्जो नहीं देती तो? देखिए बिल्कुल, जो भी सियासी जमातें हैं उनका एक ही अब तक रहा है। देखिए डायनामिक्स पॉलिटिक्स से बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रहे हैं। सियासत के डायनामिक्स जब चेंज होते हैं तो आपको उस हिसाब से नीड के अवाम की नीड के हिसाब से अपना प्लान आपने मुरतब देना होता है। जिस तरह मैं मिसाल दूंगा पाकिस्तान में 2013 के आम इंतखाबात की। जी 2013 से पहले पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला था बिजली का। जी। तो मुस्लिम लीग नून ने जो इलेक्शन लड़ा वो 1 पॉइंट उन्होंने एजेंडे पे लड़ा था कि हम पाकिस्तान में जो बिजली है लोड शेडिंग का मसला उसे हल करेंगे। सही 1 पॉइंट एजेंडा था। महंगे बिजली घर लगा दिए, आज लोग महंगी बिजली खरीद रहे हैं, बहुत महंगे मंसूबे लगा दिए, लेकिन उन्होंने कहा हम लोड शेडिंग खत्म करेंगे चाहे उसके लिए जो करना पड़े। सही है। आज जाहिर उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही, लेकिन चले बिजली एटलीस्ट है। इस तरह आजाद कश्मीर के अंदर मेरे ख्याल से इस वक्त जो भी सियासी जमातें हैं उन्हें अपने मंशूर के अंदर जो भी वो प्लान देती है वहां पे उसमें सबसे अहम उनको नुक्ता यही रखना होगा कि नौजवानों के हवाले से कौन कौन से रोजगार के मौके वो पैदा करने जा रहे हैं। जाहिर है अगर आप किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के अंदर नौजवानों को नहीं लगाएंगे तो फिर वो मनफी सरगर्मियों की तरफ जाते हैं। सही है। मनफी सरगर्मियां उनकी न सिर्फ अपने घर के लिए, अपने इलाके के लिए, बल्कि जाहिर है अपने शहर और रियासत के लिए भी वो नुकसानदेह होती हैं। सही फिर बात। वो गलत हाथों में चले जाते हैं जब उन्हें कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी करने को नहीं मिलती। सही है। फिर स्पोर्ट्स के वाले से बड़ा पोटेंशियल आजाद कश्मीर के अंदर, लेकिन वहाँ पे बड़ी कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उन्हें किसी पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ एंगेज करने के हवाले से इतने ज्यादा मौके नहीं है। लेकिन मेरा सबसे जो बड़ा कंसर्न है वो यही है, दोबारा मैं रिएटरेट करूंगा, दोबारा से दोहराऊंगा कि जॉब्स नहीं है, प्राइवेट जॉब्स वहां पे क्रिएशन के हवाले से जो भी जमात आती है उसे अपना प्लान मुरतब देना होगा। इससे पहले तारीर और तरक्की होता था सियासी जमातों के मंशूर में सबसे जो अवलीन तरजीह होती थी, अब उन्हें अपनी अवलीन तरजीह रखनी है कि आजाद कश्मीर के अंदर इंडस्ट्री लगवानी है, वहां पे सरमायाकारी लेकर आनी है इस तरह की कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा वहां पे जॉब्स मिल सके। नौजवान जो है वो जिस तरह आपने बात की डिग्रियां लेके हाथों में फिर रहे हैं, जाहिर है बड़ा खर्चा होता है। जब एक वालदेन है, कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई टीचर है, कोई क्लर्क है, वो अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है, खर्च कर देता है, सारी इन्वेस्ट कर देता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची पढ़ लिख के किसी अच्छे मुकाम पे चला जाए। सही बात। अब वो सरकारी जॉब तो बहुत कम है, वो कहाँ जाए बेचारे। तो बड़े लोग मायूस इस वक्त मैं देख रहा हूँ आजाद कश्मीर के अंदर जॉब ना होने की वजह से नौजवानों के हालात बड़े खराब है, वो मनफी सरगर्मियों की तरफ जा रहे हैं। जो भी सियासी जमात इलेक्शन में आती है उसे वहां पे सरमायाकारी लेकर आनी होगी, वहां पे प्रोजेक्ट्स लेकर आने होंगे, ऐसे निजी मंसूबे, इंडस्ट्री के लोग वहां पे काम काज करें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा जॉब्स मिल सके। लेकिन समर साहब आप इस बात से कितना इत्फाक करेंगे कि जिस तरह लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए वो फंड्स लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ ठेकेदारों को वो ठेके दिए जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं लेकिन करोड़ों रुपया वो इस तरीके से ज़ाया कर देते हैं, कच्ची सड़कें और इस तरह के मामला। क्या ऐसा नहीं मुमकिन कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत एक साल की कोई ऐसी प्लानिंग करे कि हर शोबे को वो उठाए, हर शोबे पे इस तरह करोड़ों रुपए लगाए तो वो शोबा तरक्की भी कर सकता है और नौजवानों को रोज़गार भी मिल सकता है, जिस तरह टूरिज़्म ने के हवाले से आपने बात की? बिल्कुल, देखें टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है आजाद कश्मीर के अंदर और ये अनएक्सप्लोर्ड एक एरिया रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज या फिर सवात और दीगर जो हमारे इलाके थे, वहाँ पे चूंकि खुसूस में बात करूंगा सवात और दीगर इलाकों की, वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन खराब होने की वजह से आजाद कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा टूरिस्ट का इन्फ्लक्स पिछले 5-6 सालों में आया है। ठीक। लोगों ने देखा, जाके नीलम वैली को देखा, लोगों ने जाके रावलाकोट के अंदर बंजोसा, तोली पीर ये इलाके जाके देखे, गंगा चोटी, बड़े खूबसूरत मकामात हैं, पीर चराग की मुजफ्फराबाद, एक से एक जगह वहां पे देखने के एतबार से कि जो पहले किसी ने देखी नहीं थी। टूरिस्ट जब वहां पे गया पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, वो दंग रह गया कि ये जगह आज तक कहाँ रही है, हमने देखी नहीं है। तो ये ज़ाहिर कमाल है सोशल मीडिया का, हमारे नेशनल मीडिया का जिसने आपके अपने प्रोग्राम के अंदर हमने देखा कि आपने कई जगहों पे जाके जो खूबसूरत मकामात हैं वो पाकिस्तान के शहरियों तक पहुंचाए। वो मनाजिर कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, कितने खूबसूरत सियासी मकामात हैं जो आपने अपने प्रोग्राम के तहत पहुंचाए। दीगर प्राइवेट मीडिया ने वहां से रिपोर्ट्स बना के भेजी, लोगों को पता चला कि आजाद कश्मीर कितना खूबसूरत है, कितनी नेचुरल ब्यूटी है वहां पे देखने के एतबार से। तो लोगों ने वहां जाना शुरू किया। लेकिन सबसे जो जितने भी टूरिस्ट गए उनका जो फीडबैक आया वो ये है, वो कहते हैं यार जगह तो बहुत खूबसूरत है, नज़ारे तो बहुत हसीन है, बड़े दिल फरेब है,
लेकिन फैसिलिटीज नहीं है, सहूलियात नहीं है। बिल्कुल सही। तो आजाद कश्मीर की हुकूमत को चाहिए कि वो ये जो पैसे, जिस तरह आपने अभी बात की लोकल गवर्नमेंट की, जाया किए जाते हैं पैसे, स्कीमें दी जाती हैं पॉलिटिकल वर्कर्स को एकोमोडेट करने के लिए, छोटे छोटे ठेकेदारों को एकोमोडेट करने के लिए, वो 20 रुपए लगाते हैं, 80 रुपए जेब में डालते हैं। बिल्कुल और सही उसमें सिर्फ वो ठेकेदार नहीं बल्कि लोकल गवर्नमेंट का जो महकमा है, वो वहां पे इतनी करप्शन है कि जो उनके होते हैं ओवरसीयर्स वगैरह या फिर जाके उनके जो इंजीनियर्स हैं, वो मौके पे जाके प्रोजेक्ट देखते नहीं कि जमीन पे पैसा कितना लगा है। अगर 1.5 लाख की स्कीम अगर कोई अप्रूव हुई है देने हैं आगे बंदे को, तो 1.5 लाख में से वो 30,000 रुपए पहले ही अपने काट लेंगे। सही है। 30,000 रुपए पहले अपने वो इंजीनियर काटेगा, जो वहां पे काम जारी करने वाले काटेंगे, बाकी 1,20,000 मिलेगा 1.5 लाख में से, और वो पैसा भी जाके वो उसमें से 30,000 लगेगा, 40 लगेगा, बाकी पैसे सारे वो अपनी जेब में डाल लेगा। इतना पैसा जाया हो रहा है। यही पैसे आप छोटे छोटे कर्जे दें उन लोगों को जो टूरिज्म के शोबे में काम करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। आजाद के मुजफ्फराबाद के अंदर हम बात कर लें, रावलाकोट के अंदर बात कर लें, कोई इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं है, टूरिस्ट चला तो जाता है, सही है। लेकिन उससे फैसिलिटीज नहीं मिलती है वहां पे। तो इन चीजों के हवाले से अब देखना होगा, छोटे छोटे कर्जे देने होंगे, सॉफ्ट लोन देने होंगे, ताकि नौजवान जरा बेरोजगार है, कुछ तो उन्होंने करना है, वो अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह, कैफेज वगैरह बनाए, गेस्ट हाउसेज वगैरह बनाए, और अच्छे स्टैंडर्ड के गेस्ट हाउसेज बनाए। पाकिस्तान का बड़ा तगड़ा टूरिस्ट है जो जहाँ से बाहर पैसे लगा के आ जाता है, उसे अगर आप अच्छी फैसिलिटीज दें आजाद कश्मीर के अंदर, वो जरूर पैसा लगाएगा। उसे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिले, अच्छा मेन्यू मिले उसे खाने के एतबार से, साफ सुथरी जगह हो, साफ सुथरा खाने पीने का इंतजाम हो, रिहाइश का सिस्टम हो, तो लोग बहुत पैसा खर्च करेंगे जाके, और बहुत पोटेंशियल है चीज के अंदर। लेकिन आप क्या और समझते हैं जो भी कि जमात आती है उसे देखना होगा, जी इन चीजों को उसे प्रायोरिटाइज करना होगा कि हमने ये पैसा जो जाया होता है हमारा तरक्याती स्कीमों के अंदर, बोगस फेक तरक्याती स्कीमें, वो पैसा इस कंस्ट्रक्टिव चीज की तरफ लगाना होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो टूरिज़म का महकमा है, जो अफसरान हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो एहलकारान हैं, उनको मखसूस ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, और क्या प्राइवेट सेक्टर के बगैर ये महकमा तरक्की कर सकता है? बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया में आप बताएं कहाँ जो सरकारी स्पॉन्सर्ड जो यानी कि जो स्टेट टूरिज्म होती है वो चलती है। पूरी दुनिया के अंदर प्राइवेट शोबा होता है, वो आगे आता है, ठीक, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। अब देख ले मिसाल पूरी दुनिया की, अब देख ले कि प्राइवेट शोबे को आगे आना पड़ता है, आप उसे वहां पे लेके आते हैं, फैसिलिटेट करते हैं जी लेकिन माजरत के साथ राशिद याकूब साहब, आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आजाद कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी करप्ट हो चुकी है, जी, इतनी सुस्त हो चुकी है कि काम बिल्कुल नहीं करना। किसी ने अगर करना है तो इसलिए करना है कि इससे मेरा कमीशन कितना है, ये वहां पे सूरत हाल है। तो वहां पे उन्हें लोगों के काम में रुकावट डालने के बजाय लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। ये अफसरान वहां पे बैठे हैं, ये महकमे वहां पे बैठे हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनके कामों में रुकावट डालने के लिए नहीं। सही बात है। इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा हुकूमत इसमें लीड लेती है, हुकूमत सिर्फ फैसिलिटेट करती है, वो पॉलिसीज देती है, आगे काम प्राइवेट शोबे ने करना होता है। लेकिन प्राइवेट शोबे को जब जाए एक बंदा अपनी जेब से पैसे भी खर्च कर रहा है, सारा टाइम भी निकाल रहा है, पैसा लगा रहा है, लेकिन जाएगा उसको चक्कर लगवाए जाएंगे जब सरकारी दफातर के या एनओसी के लिए, ये छोटी छोटी चीजों के लिए, तो लोग डिस्करेज होते हैं। फिर लोग अपना पैसा जो इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं वो कहीं और ले जाते हैं। बिल्कुल सही है। इसलिए कोई इस तरह के वन विंडो एक फैसिलिटी इस तरह की कायम करनी चाहिए जो हमारा टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, कि जो पाकिस्तानी आता है इन्वेस्ट करना चाहता है वो डायरेक्ट आए, वन विंडो हो, फैसिलिटेशन हो, वो जाए और उसको जगह बताई जाए, एक्सपोज किया जाए पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर कि क्या क्या वहां पे टूरिज्म के हवाले से पोटेंशियल है, लोग आके इन्वेस्ट करें। हमारे ही लोग वहां पे छोटा मोटा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड की चीजें नहीं बना रहे होते। पाकिस्तान से जो टूरिस्ट जाता है आपका, बड़े शहरों से आते हैं, उसे वहां पे मयार चाहिए होता है, उसे स्टैंडर्ड चाहिए होता है। लोग एक लग्जूरियस लाइफ छोड़ के वहां जाते हैं, जाके उन्हें फिर कच्चे मकानों के अंदर रहना पड़े, एक बिल्कुल हल्के वहां पे बहुत लो स्टैंडर्ड के गेस्ट हाउसेज में रहना पड़े, तो लोग बिल्कुल उससे जो है ना बेजार होके आते हैं, दोबारा ना जाने का फिर वो इरादा करके आते हैं। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए बड़े वहां पे 4 स्टार 3 स्टार इस तरह के होटल्स बनने चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। एजे के गवर्नमेंट को, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को सिर्फ फैसिलिटेट करना है, बिल्कुल सही है, काम प्राइवेट शोबे नहीं करना है जी। तो ये चीजें भी प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी जो भी जमात आके वहां पे आती है। जाहिर है अब जो सियासी डायनामिक्स है आजाद कश्मीर के, वो तो सबको पता है कि हमेशा जो मरकज में बैठी जमात होती है उसकी तरफ लोग देखते हैं कि जाहिर है वो फंड्स वगैरह देने होते हैं, यहाँ से बजट सारा बारा यहाँ से जाता है। तो अब अगर पीटीआई की तरफ लोग देख रहे हो आजाद कश्मीर के, अगर आइंदा अगर पीटीआई को इलेक्ट करना है तो पीटीआई की विभाग के अंदर गवर्नमेंट है, सही है।
प्लान इस तरह का लेके आना चाहिए, लेकिन पीटीआई की अपनी इंटरनल लड़ाइयां भी काफी चल रही हैं कि किसने आगे आना किसने नहीं आना, तंजीम मामलात में भी काफी खराब चल रहे हैं। वो ज्वाइनिंग जो पाकिस्तान के अंदर होती रही बड़ी तेजी के साथ, इलेक्शन से साल पहले पूरे फ्लड गेट्स खुलते थे, लोग पीटीआई के अंदर जाना शुरू कर देते थे। बिल्कुल तो सही है, आजाद कश्मीर के अंदर अभी वो गेट्स बंद हैं। बिल्कुल सही है। समर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और क्या कहेंगे माजिद साहब के जिस तरह समर साहब ने बहुत अच्छी तजावीज़ भी दी हैं कि आज़ाद कश्मीर को खुद फील रियासत की तरफ कैसे लेके जाया जा सकता है। क्या पीटीआई आज़ाद कश्मीर इस तरफ सोचती है कि आज़ाद कश्मीर में जो बढ़ती बेरोज़गारी है इसको काबू कैसे पाना है? जी बिल्कुल, मैं इसका एक एक करके आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले उन्होंने समर साहब ने बड़ी ब्रीफली बात की इसके ऊपर, टूरिज़म के ऊपर। जी, नो डाउट आज़ाद कश्मीर बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत खूबसूरत इलाका है। आज आज हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने उसके ऊपर तो हमारी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। जी, हुकूमत के अलावा भी, गवर्नमेंट के अलावा भी हम खुद भी इसमें कसूरवार समझे जाएंगे कि हमारे रवैये। ठीक है। आप अंदाजा करें कि सफ़ात का टूरिज़म, जब हम एक बात करते हैं कि पठान हम्म, कि पठान की मेंटेलिटी इस तरह है, लेकिन आप स्वाद जाएं, उनकी बिहेवियर देखें, उन लोगों के एटीट्यूड देखें कि वो नए टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें एजुकेट करना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू या हमें कैंपिंग करनी पड़े, अवेयरनेस देनी पड़े अपने लोगों को कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको आपको वो माहौल देना पड़े, वो एटीट्यूड देना पड़े, वो इन्वायरमेंट देना पड़े कि ये लोग अट्रैक्ट करें कि हम आज़ाद कश्मीर की तरफ रुख करें। ठीक है। ये तो एक अवाम को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और हम लोगों को, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इसको अवेयरनेस लाएं, लोगों के साथ जाके बैठे उनको समझाएं कि ये जो खित्ता है ये बहुत ही खूबसूरत खित्ता है और इसको हम स्विट्ज़रलैंड बना सकते हैं, बिल्कुल लेकिन सही। शर्त यह है कि हमारे रवैये चेंज हों। हमें रवैये तो चेंज हैं, लोग बड़े मसाली किरदार अदा कर रहे हैं, जो सयाह वहाँ जाते हैं उनके साथ बड़ा अच्छा तावन करते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो भी हुकूमत आती है वो इस तरफ तवज्जो नहीं ना जी देती। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर, जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था। गवर्नमेंट का देखें, टूरिज़म डिपार्टमेंट है, डेड पड़ा हुआ है। जी, ठीक है, पिछले 5 साल में भी हमने देखा वज़ीर सकाफ़त हैं या जो भी हैं, कोई उनका पॉजिटिव रोल नहीं रहा। उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो, हम जब पार्टी मीटिंग्स में भी बैठते हैं, हम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से भी कई दफ़ा ये जिक्र कर चुके हैं कि टूरिज़म के ऊपर फोकस किया जाए ठीक और है। हमारे पास एक वाज़िया प्लान हम बना रहे हैं। हम अपने मंशूर में भी वो शामिल करेंगे कि पीटीआई की हुकूमत आज़ाद कश्मीर के आने के बाद हम बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, लोगों को जो टूरिस्ट हैं उनको कैसे हमने करना है। और जैसे समर साहब ने कहा कि हमें इस शोबे को बहुत अच्छा है कि इसको प्राइवेट किया जाए ठीक है। और प्राइवेट जो इन्वेस्टर हैं उनको इनवाइट किया जाए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने देखा रावला कोट हो गया, तौली पीर हो गया, बड़े खूबसूरत जगह हैं, या मुजफ्फराबाद जी, हो गया, बाग, गंगा चोटी। तो अब चीज़ें ये रह गई हैं कि वहाँ पे हम जैसे ही हमारी हुकूमत आए तो जो हमारे इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं हम उनको इनवाइट करें, उनको लेकिन ब्रीफ वो तो करें। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मसाइल तो क्रिएट किए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। एग्जैक्टली, ब्यूरोक्रेसी जैसे ये तो आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स डेड पड़े हुए हैं। जी, तो इसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो खान साहब भी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी खान साहब ने बड़े सख्त सख्त स्टेप्स लिए हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह जो आज़ाद कश्मीर का कप्तान होगा, जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म होगा, उसको भी ये सख्त स्टेप्स देने पड़ेंगे। जब तक आप ब्यूरोक्रेसी से टक्कर नहीं लेंगे तो वो आपको खुला मैदान नहीं छोड़ेगी कि आप खुल के काम करें। पाकिस्तान में भी आपको देखें कि खान साहब ने ब्यूरोक्रेसी को टफ टाइम दिया हुआ है, जिसकी वजह से मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि जो टफ टाइम जब उनको यहाँ ब्यूरोक्रेसी को दिया जा रहा है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी वज़ीर आज़म जो भी होंगे वो ब्यूरोक्रेसी को एक क्लियर पिक्चर दें, एक मैसेज दें कि जी हमें 5 साल में इस आज़ाद कश्मीर का नक्शा बदल के रखना है। ठीक है। तो जब तक हम मतलब एक इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक साफ शफाफ बेदाग माजी जिसकी क़यादत वो आगे आए और लोगों को वो एड्रेस वहाँ करें। एहतसाब का निज़ाम भी नहीं है तो कैसे साफ जी, शफाफ? ये भी इसकी तरफ भी मैं आना चाहूँगा। इसके में भी आपको मैं क्रेडिट दूंगा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो इस टाइम पे है आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी हो, इंशाल्लाह आइंदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी होंगे। 96 में वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पहली दफ़ा एहतसाब एक्ट लाया था आज़ाद कश्मीर के अंदर, ठीक है। जो उसमें सिर्फ उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे गाजी मिल्लत सदर मोहम्मद इब्राहिम खान वो बरी ज़िम्मत थे, बाकी तमाम खुद बरसा भी उसके अंदर वो भी शामिल थे उसके ठीक है। एक्ट भी। ठीक है। और उसके ऊपर उन्होंने, आपने देखा होगा कि 96 से 2001 में सिटिंग मिनिस्टर्स भी गिरफ्तार हुए करप्शन के ऊपर। जी, बाद में उस एहतसाब एक्ट में चेंजिंग कर दी गई, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। हमारा ये फोकस हो रहेगा, हम ये चाहेंगे कि जैसे ही हमारी हुकूमत आए, वज़ीर आज़म बरसा बने तो एहतसाब एक्ट को उसी तरह नाफिज़ अमल किया जाए और जो करप्ट
लोग हैं उनको पकड़ा जाए और उनको सजाएं दी जाए। बिल्कुल सही है माजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, थैंक यू। प्रोग्राम आपने देखा और आज़ाद कश्मीर में सिर्फ टूरिज़म को ही लेके हुकूमत आज़ाद कश्मीर अगर आगे बढ़े तो यकीनन आज़ाद कश्मीर खुद कफील रियासत बन सकती है। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने